नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन और जॉब्स में। दोस्तों, होमगार्ड भर्ती 2020 बहुत बड़ी अपडेट आई है। कल से यानी 10 जून 2020 से भरे जाएंगे ऑनलाइन फार्म। योग्यता 8वीं पास, कोई एग्ज़ाम नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद 2500 हैं। पूरी डिटेल देखें। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, पात्रता क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी क्या होगी, किस ज़िले में कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। नामांकन की दिनांक 10/6/2020 से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 9/7/2020 रात्रि 12 बजे तक फार्म अप्लाई कर सकते। आवेदन प्रक्रिया, आप आवेदन SSO ID से कर सकते हैं। यदि आपके SSO ID नहीं है तो आप नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर अपनी SSO ID बनवा सकते हैं। स्वयं के स्तर पर भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की अथवा उसके पश्चात की दिनांक अंकित होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क इसमें जनरल और OBC हेतु 200 रुपये हैं। SC ST EWS MBS हेतु 175 रुपये है। शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे SSO ID पर। आरक्षण का प्रावधान SC के लिए 16% है, ST के लिए 12%, OBC के लिए 21% और EWS के 10, MBC के 5%, महिलाओं के लिए 30, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5। मानदेय सैलरी क्या होगी। वर्तमान में होमगार्ड के तौर पर आप यदि नियोजन होने पर आपको प्रतिदिन 693 रुपये दिए जाएंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजन होने पर 590 रुपये प्रति दिवस, यानी कि महीने की आपकी सैलरी होमगार्ड की 21,000 रुपये होगी। नामांकन हेतु पात्रता क्या है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। जिस जिले से आप आवेदन करते हैं ना, उसके लिए कम से कम 3 वर्ष का निवास का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य होगा। आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात आवेदक का जन्म 1/4/2002 के बाद तथा 2/4/1985 से पूर्व करना हो। नेक्स्ट, शारीरिक मापदंड क्या होगा। सामान्य क्षेत्र के लिए पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर होगी। सीना केवल पुरुषों के लिए लागू हैं, जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। महिलाओं का सीना लागू नहीं है। वजन पुरुषों का लागू नहीं है, महिलाओं का 47.5 है। 12 जिले के शहरिया हेतु पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर हाइट महिला की होनी चाहिए। बिना फुलाए सीना पुरुष के लिए 74 सेंटीमीटर, फुलाने पर 79 सेंटीमीटर और महिला के लिए लागू नहीं है। वजन पुरुषों के लिए वहीं भी लागू नहीं है और महिला का वजन 43 किलोग्राम होना चाहिए। चिकित्सक मापदंड होगा, उसके बाद में वो कैसे होगा। दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार के मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होना चाहिए, जैसे नौकरी वगैरह कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया 6 चरणों में होगी। पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच होगी। नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो एवं उनकी स्व प्रमाणित एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले, नगरपालिका, तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। संबंधित नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद एवं सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील, नगरपालिका क्षेत्र गत 3 वर्षों से लगातार निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र होना होगा। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो। जाति प्रमाण पत्र, शहर या क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। महिला के लिए विधवा होने के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का समक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता PT में सम्मिलित होने हेतु राज्य के चिकित्सा में शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन भरवाने के लिए 2 फोटो चाहिए। शारीरिक मापतोल परीक्षण, PST के लिए नियमानुसार गठित नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का शारीरिक मापतोल परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक मापतोल में अयोग्य अभ्यर्थी निश्चित फीस 500 रुपये जमा करवाकर शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे।
चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं राज्य के चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा। अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राज्य के चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। पुरुषों की दौड़ 1000 मीटर होगी, महिलाओं की 800 मीटर। और इसमें निम्न अंक दिए गए हैं 15, 23 और 30। महिलाओं के लिए 15, 23, 30 है। विशेष योग्यता, अधिकतम अंक 20 अंकों की विशेष योग्यता होगा। यदि एनसीसी की है तो 8 अंक मिलेंगे। ए प्रमाण पत्र है तो 4 अंक, बी है तो 6 अंक, सी है तो 8 अंक। कंप्यूटर शिक्षा RKCL के 3 अंक है। कोई भी कोर्स हो सकता है कंप्यूटर संबंधित। NCVT से मान्यता प्राप्त ITI है तो उसके 2 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके 4 अंक है। यदि राष्ट्रीय स्तर है तो 4 अंक और राज्य स्तर है तो उसके 2 अंक मिलेंगे। यदि स्काउट प्रमाण पत्र है आपके पास, राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 5 अंक मिलेंगे, राज्य पुरस्कार 3 अंक, तृतीय सोपान उत्तीर्ण हो तो 2 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके 3 अंक है। यदि भारी मोटर वाहन चालक है तो 3 अंक और हल्का मोटर है तो 2 अंक। नामांकन परीक्षा हेतु अंक की गणना की जाएगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के 30 अंक होंगे, जिसमें से 15 नंबर आने अनिवार्य ही होंगे। विशेष योग्यता के 20 अंक होंगे। टोटल आपके 50 अंकों का ये परीक्षण होगा, जिसमें से आपको 40% लाना अनिवार्य ही है। फिर अंतिम आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विभिन्न आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। यदि किसी के भी सम्मान प्राप्त आते हैं तो उनकी अधिक आयु वालों को वरीयता दी जाएगी। तो ये आपकी होमगार्ड की भर्ती है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।